तो आज का जैसा कि जो मेरा उन्वान है वो है फ्रांस और इस्लामिक आतंकवाद का जवाब। तो ये फ्रांस में अभी पिछले महीने यानी कि अक्टूबर में कुछ इवेंट्स हुआ जो कि अभी जो हमारे माशरे में बहुत सारी चीज़ें हो रही है उससे रिलेटेड हो रहा है। तो ये सबसे पहले हम जानते कि हुआ क्या है, जो चीज़ें हो रही है या जो प्रोटेस्ट हो रहा है या जो बॉयकॉट हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। तो ये सब स्टार्ट होता है चार्ली हेब्डो से, जो कि एक मैगज़ीन है फ्रांस का, जो कहता है कि जो ये बोलते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमने कार्टून बनाया। वो कार्टून वो कुछ बनाते हैं और वो कहते हैं ये चीज़ कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने ये कार्टून बनाया है, और फिर गलत तरीके से उनको उसमें दिखाया जाता है। तो उसके वजह से एक अटैक होता है पेरिस में चार्ली हेब्डो के ऑफिस में जनवरी 2015 में, और वहाँ पर उसके ऑफिस में अटैक करके कुछ लोगों को मार दिया जाता है। उसके बाद जीसस चार्ली और सारा चीज़ें ट्विटर पे ट्वीट होता और पूरे वर्ल्ड लीडर्स आते हैं उसके सपोर्ट में उस वक्त। और फिर इसी चार्ली हेब्डो पे जो अटैक हुआ था इसकी हियरिंग होती है शुरू पिछले सितंबर 2020 में पेरिस में, फ्रांस में। तो जब इसकी हियरिंग शुरू होता है वहाँ पर, तो हियरिंग जब शुरू होता है कोर्ट में, तो चार्ली हेब्डो जो मैगज़ीन है फिर से इन कार्टून्स को वो छापती है अपने मैगज़ीन में। इस बार जब वो कार्टून को छापती है तो एक शख्स वो रहते हैं, वो जाकर के अटैक करते हैं, 2 लोगों को नाइफ से मारते हैं जाकर के। ये होता है 25 सितंबर 2020 को। फिर 26 सितंबर को न्यूज़पेपर्स में आता है। और इस इवेंट के बाद जो प्रेसिडेंट मैक्रोन जो होते हैं, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है, उनको चाहिए ये था कि इस इवेंट के बाद उनको ये करना चाहिए था कि माहौल को शांत कर देते, चीज़ें जो हो रही थी उसको कंट्रोल में लेते। तो इसको करने के बावजूद वो करते ये है कि आ करके वो डिक्लेयर करते हैं कि इस्लाम इज़ इन क्राइसिस। वो आ करके उल्टा आग में को बुझाने के बजाय वो आग में फ्यूल डाल देते हैं, और आग में पेट्रोल या फ्यूल डाल देते हैं और कहते हैं इस्लाम इज़ इन क्राइसिस, इस्लाम अब संकट में है, इस्लाम अब खतरे में है, और हम लोगों को चाहिए कि इस्लाम को रिफॉर्म करेंगे। अब हम लोग ये करेंगे और इस्लाम को अपने वैल्यूज़ के सिस्टम की तरफ ले आएंगे। मतलब कि वो टारगेट करते हैं इस्लाम को। बाद में आकर के अब वो रेडिकल इस्लाम पे आ गए, बोल रहे अब रेडिकल इस्लाम का नाम ले रहे। लेकिन उस वक्त 2 अक्टूबर को आकर के वो स्पीच में सीधा इस्लाम एंड इस्लाम सीधा चीज़ें, कोई भी ये नहीं बोल रहे थे कि वो डिफ्रेंशिएट करते, बल्कि इस्लाम इज़ इन क्राइसिस सीधा बोल देते और कहते हैं कि इस्लाम ख़तरे में है और हम लोगों को अब चाहिए कि इस्लाम को रिफॉर्म करना होगा। इस्लाम अब जब हम जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, अगर घर में कोई बच्चे पढ़ रहे तो उसको हम लोग पढ़ने नहीं देंगे। कोई भी अगर आप दिखाना चाहते हैं कि आप इस धर्म से है, अपना प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ों पे हम कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आकर के वो कहते हैं और फिर उनका कंडेमनेशन शुरू होता है। पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में लोग उनको कंडेम करते हैं, कहते हैं कि ये गलत है जो कि वो कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ उनके गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाया, जैसे कि बहुत सारे मस्जिदों को बंद कर दिया गया, बहुत सारे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को बंद कर दिया गया, बहुत सारे NGO के जो मेंबर्स हैं उनको अरेस्ट कर दिया गया, बहुत सारा रेड्स किया गया, जिसको हम भी कंडेम करते हैं और सभी मुस्लिम वर्ल्ड उसको कंडेम कर रहा है कि आप इस तरह क्यों अपने मुस्लिम सिटीजन्स को ट्रीट कर रहे हैं। आप क्यों इस तरह सभी मुस्लिम सिटीजन को, अगर कोई वायलेंट एक्ट कर रहा है, कोई हिंसा का काम कर रहा है, तो आपको यह हक है कि आप उसको पकड़े, उसको सज़ा दें। लेकिन उसके नाम पे आप सारे मुस्लिम सिटीज़न को और सारे मुस्लिम जितने भी आपके रहने वाले फ्रांस में मुसलमान हैं उसको आप टारगेट नहीं कर सकते, ना ही आप सारे कम्युनिटी को आप टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद ही फिर आता है 16 अक्टूबर को सैमुअल पैटी नाम का एक शख्स है जो कि टीचर होते हैं, उनको मार दिया जाता है। एक शख्स, एक मुसलमान आकर के उनको मार देता है इस वजह से क्योंकि उन्होंने उसी कार्टून को अपने क्लास में दिखाया था। तो ये कहा जाता है कि उसने उसको बेहेड कर दिया, उनको मार दिया इस वजह से क्योंकि उन्होंने कार्टून को दिखाया वहाँ पर। उस इवेंट के बाद फिर फ्रेंच प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में उस कार्टून को पोर्ट्रे करते, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को हायर करते और फिर वहाँ पर उस कार्टून को पोर्ट्रेट करते हैं। उस चीज़ को करने के बाद पूरी की पूरी मुस्लिम वर्ल्ड फिर स्टार्ट करती फ्रांस का बॉयकॉट, फ्रेंच प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करना शुरू करती है। फ्रांस से सारा चीज़ें, फ्रांस से जितनी भी चीज़ें आती है, चाहे वो गार्नियर का प्रोडक्ट हो, चाहे वो लॉरियल का प्रोडक्ट हो, चाहे और भी से जो भी प्रोडक्ट फ्रांस का है, सबको प्रोडक्ट को
बॉयकॉट करना शुरू करते हैं मुस्लिम वर्ल्ड। क्यों बॉयकॉट करते हैं? क्योंकि फ्रेंच प्रेसिडेंट ने उन कार्टून्स को सपोर्ट किया और फिर उस कार्टून को गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में पोर्ट्रे किया गया। ये चीज़ जब उनको चाहिए था कि अपने सिटीजन, क्योंकि 10% ऑफ पॉपुलेशन जो फ्रांस का है, लगभग 10% पॉपुलेशन उनका फ्रांस का मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो उनको ये चाहिए था कि अपने मुस्लिम पॉपुलेशन जो मुस्लिम्स है उनके कंट्री में, उनकी भी फीलिंग्स को देखते हुए, और भी जगह जो क्योंकि वर्ल्ड में और भी बहुत सारे मुसलमान हैं, उनकी फीलिंग्स को ये देखते हुए उनको चाहिए था कि उसको कंट्रोल में करे सिचुएशन को। इसके बावजूद वो करते ये है कि उस सिचुएशन को और हाईलाइट कर देते हैं, उस सिचुएशन को और क्रिटिकल बना देते हैं इन स्टेप्स से अपने सारे काम। तो हम जहाँ तक देख रहे हैं, तो इसके बाद फिर अटैक होता है। ये सैमुअल पैटी का जो अटैक हुआ, उनको मारा गया। उसके बाद फिर अटैक होता है 2 मुस्लिम औरतों के पर भी। एफिल टावर के पास 2 मुस्लिम औरतों को छुरियों से मारा जाता है। इवन एक औरत को तो इतना मारा जाता है कि फिर वो उनको हॉस्पिटलाइज भी किया जाता है। उसके बाद फिर नीस, फ्रांस में एक शहर नीस, वहाँ नोटर डैम पे फिर एक हमलावर हमला करता है और 3 लोगों को वहाँ पर मार देता है, एक चर्च में घुस करके। और फिर और भी अटैक्स होते हैं, जैसे कि एविग्नॉन एक शहर है, वहाँ पर भी एक अटैक होता है। और उसके बाद फिर कल का लियोन एक सिटी है, वहाँ पर भी एक ऑर्थोडॉक्स चर्च में एक शख्स ऑर्थोडॉक्स प्रीस्ट को मारता है, हैंडगन से उन पर हमला करता है। तो इन सारे अटैक्स को हम लोग कंडेम करते हैं, चाहे वो सैमुअल पैटी को मारने वाला अटैक हुआ, क्योंकि कोई भी सिटीजन को यह हक नहीं कि वो लॉ को अपने हाथ में ले, वो कानून को अपने हाथ में ले। उसी के साथ साथ हम ईफिल टावर में जो 2 मुसलमान औरतों को मारा जाता है उसको भी कंडेम करते हैं। उसी के साथ साथ एविग्नॉन में, जहाँ पर शुरू में मीडिया में ये दिखाया गया कि एविग्नॉन में अल्लाह अकबर कहते हुए हमला किया गया, और एविग्नॉन में जो हमला हुआ वहाँ पर भी मुसलमानों ने हमला किया। तो शुरू में ये दिखाया गया, बाद में ये पता चलता है कि वहाँ पर एक फार राइट टेररिस्ट, यानी कि एक वाइट सुप्रीमिस्ट, जो कहते हैं कि गोरे लोग उपचे लोग हैं, जो क्रिश्चियन टेररिस्ट होते हैं, उन लोग वाइट सुप्रीमिस्ट जिसको बोला जाता है, वो वहाँ पर अटैक करते हैं, ना कि कोई मुसलमान वहाँ पर एविग्नॉन में रहता है। लेकिन शुरू में मीडिया में यही आया कि फिर से अल्लाह अकबर, क्योंकि मीडिया के कान थोड़े तेज़ होते हैं, उनका लिसनिंग लेवल तेज़ होता है, तो हो सकता है उनको सुनाई दे दिया होगा कि अल्लाह अकबर कहते हुए उसने बोला। लेकिन बाद में पता चलता कि कोई अल्लाह अकबर बोल के वहाँ हमला नहीं हुआ था। एविग्नॉन में जो हमला हुआ वो एक वाइट सुप्रीमिस्ट ने हमला किया। उसी तरह लियोन में जो हमला हुआ वो जो ऑर्थोडॉक्स प्रीस्ट पे जो हमला होता है, उसके बारे में भी अभी थोड़े देर पहले तक का आर्टिकल यही है कि ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि किसने वहाँ पर हमला किया, क्यों वहाँ पर हमला हुआ। लेकिन फिर से हमारे पास कुछ न्यूज़ चैनल्स है जो कि सुबह सुबह ही आकर के बोल देते हैं कि ये इस्लामिक आतंकवाद है और ये फिर हमला हुआ है, ये हमला फिर से मुसलमानों ने किया है, जो कि सरासर गलत है। लियोन में भी जो ऑर्थोडॉक्स चर्च पे हमला हुआ है, जो प्रीस्ट पे हमला हुआ है, उसके सस्पेक्ट को अरेस्ट किया गया है। अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ कि किसने हमला हुआ। तो अगर हम 5 हमले को देखें, 5 हमला, सैमुअल पैटी, एफिल टावर पे जो हमला हुआ, नीस में जो हमला हुआ, एविग्नॉन में हमला हुआ, लियोन में हमला हुआ, इन 5 हमलों में देखें तो 2 देखा जा रहा है कि मुसलमान ने किया, 2 को और लोगों ने किया, और एक को पता नहीं चल रहा है कि किसने किया है। ठीक है, तो अगर देखा जाए ऑन द आउटसेट तो 2 हमले मुस्लिम भी कर रहे हैं और लोग भी कर रहे हैं। जैसे कि ईफिल टावर में जो हमला वो एक फ्रेंच लेडी ने मुसलमान औरतों पे हमला किया। उसी तरह एविग्नॉन में जो हमला हुआ वो एक न्यू नाजी है, एक वाइट सुपरमिस्ट है, उसने हमला किया। और एक जो अभी सस्पेक्ट है लियोन में, उसको पकड़ा गया है, उसके बारे में पता किया जा रहा है कि क्यों उसने हमला किया वहाँ पर। लेकिन आम तौर पर अगर आप देखिएगा सोशल मीडिया में और मीडिया में हम लोग देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि किसके बारे में ज़्यादा हल्ला हो रहा है, किस चीज़ के बारे में किसको ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है और किन के पीछे लोग ज़्यादा पड़े हुए हैं। हम मुसलमान होने के नाते हम हर हमले को, हर इस वायलेंट हमले को जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ करके काम किया जाता है, हम हर हमले को कंडेम करते हैं। हम इन सारे हमले की निंदा करते हैं, चाहे वो शुरू वाला सैमुअल पैटी पे हो या
आपका हमला हुआ हो एफिल टावर के ऊपर, या नीस में जो हमला हुआ हो, या एविग्नॉन में जो हमला हुआ हो, या लयन में जो हमला जो ऑर्थोडॉक्स चर्च में हुआ हो। इस्लाम तो ये तक सिखाता हमको कि अगर आप जंग में भी है तो आपको प्रीस्ट पे हमला नहीं करना, चर्च पे हमला नहीं करना। जंग के दौरान भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये सिखाया कि आपको प्रीस्ट जो आपसे लड़ नहीं रहे हैं, जो आप पे हमला नहीं कर रहे, चर्च और इस तरह के जो वर्शिप के प्लेसेस है उसमें आपको हमला नहीं करना है, उसमें आपको खून खराबा नहीं करना चाहिए। और उसी के साथ साथ हम कंडेम इस चीज़ को भी करते हैं कि जो लोग इन कार्टून्स को बना रहे हैं उसकी भी हम उतनी ही निंदा करते जितना कि हम कंडेम करते इन अटैक्स को। और अगर पहले कंडेम करने की बात आए, अगर किसी चीज़ की निंदा करनी हम लोगों को, तो वो निंदा हम करेंगे इन कार्टून्स की, वो कंडेम करेंगे हम इन कार्टून्स को। क्यों? क्योंकि पहले इन कार्टून्स को बनाया गया, उसके बाद ही सारे वायलेंट एक्ट्स हो रहे हैं। तो फर्स्ट हमको किसको कंडेम करना होगा? कार्टून्स को, क्योंकि जो लोगों ने भी ये कार्टून्स को बनाया उन्होंने किसी के फीलिंग्स को, जो दुनिया के 2 बिलियन मुस्लिम्स हैं उनके फीलिंग्स को हर्ट किया। उन्होंने इंसल्टिंग कार्टून्स को बनाया। उन्होंने ऐसे कार्टून्स बनाए जो झूठ पे बेस्ड है, जो मुसलमानों को ठेस पहुंचाने वाले हैं, जो ऐसा दिखा रहे हैं कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं और इनके नबी जो आए थे वो आतंकवाद को प्रीच करने वाले हैं, जो कि सरासर गलत है। इसलिए हम उसकी निंदा करते हैं और उसके साथ साथ इन अटैक्स की भी निंदा करते हैं। IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।